recording because I am supposed to record this. Okay. Assalamu alaikum everyone. This is Nadia Faq और मेरा हमने ये सेशन अपने दोस्तों के अपने सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ रखा है जिसके अंदर हम आप लोगों को ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं एक टॉपिक पे जिसका नाम है प्रोटेक्ट द प्लैनेट। अब इस बारे में हम किस तरीके से सेशन को लेके चलेंगे ये मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देती हूँ। Just give me a second. Okay, guys, can you see my screen? Irzan, can you tell if you can see the screen? Yes, visible. Perfect. Okay, so these are the group members' name. I guess. Assalamualaikum. Walaikum assalam. It's a request to all of you that please mute your mics. Mute your mics. मैं जैसे ये मीटिंग एंड होगी जो हमारा सेशन जब एंड होगा एंड में आप सब लोगों को मौका मिलेगा कि आप लोग जो भी कुछ भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं या अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो आप लोग सब दे सकते हैं। तो you guys just wait and just listen to us. Then you all are free to say and give any message you want. Okay, खैर हम आगे अपनी इसको लेके चलते हैं। मैं आपके साथ सबसे पहले एजेंडा शेयर कर दूं कि हम लोग किस तरीके से इन सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इस बारे में आप लोगों को अवेयरनेस देना चाहेंगे कि एक्चुअली हम लोग एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स जो कि इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से फैल रही हैं और जो कि बहुत ही तेज़ी से फैल रही हैं उनके बारे में इर्ज़म आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद पॉसिबल सॉल्यूशंस जो कि इन प्रॉब्लम्स के हैं वो मक्की आपसे शेयर करेंगी और उसके बाद एक छोटा सा सेशन होगा जो कि मिस्टर अख्तर हुसैन हमारे एक ऑनरेबल गेस्ट हैं जो कि एक पीएचडी स्कॉलर हैं, वो इसके बारे में आप लोगों को एक अवेयरनेस सेशन देंगे और एंड देन वी विल हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जिसके अंदर आप सबकी राय अगर हम लोग जानना चाहेंगे या कोई भी क्वेश्चन आपको इस सेशन से रिलेटेड हो तो आप लोग उस अंदर पूछ सकते हैं। मीनवाइल मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज अपने माइक जो है सब लोग वो म्यूट रखेगा और अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो अपने पास नोट डाउन कर लें या आप लोग चैट में लिख सकते हैं। चैट में आयशा अली जो है वो आप लोगों को इसकी चीज़ के बारे में जो भी आपके सवाल हैं वो आपको उस पर जवाब दे देंगी या अगर आप लोगों को माइक म्यूट करके करना है अनम्यूट करके करना है तो आप लोग वो भी कर सकते हैं बट वी विल डू दैट इन द एंड। ओके, सो नाउ आई विल जस्ट स्टार्ट एक्चुअली कि हम लोग की किस बारे में इस बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सबसे पहले हम लोग जो है वो मैं आपके साथ ये मतलब डिस्कस करना चाहूंगी कि इन्वायरमेंटल एक्चुअली है क्या। अब किसी भी जो एक लिविंग बीइंग होता है, अब लिविंग बीइंग में कौन कौन आता है? लिविंग में इंसान आते हैं, लिविंग बीइंग में जानवर आते हैं, लिविंग में पौधे और दरख्त वगैरह ये सब हमारी लिविंग बीइंग्स हैं जो कि सांस लेती हैं, जो कि ग्रो करती हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वो है ये हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो अब इन्वायरमेंट जो है वो सॉरी ये मैंने आपको बताया था कि लिविंग बीइंग्स होती हैं। आई एम रियली सॉरी, आई वाज जस्ट गॉट समथिंग। है तो इन्वायरमेंट जो है वो किसी भी लिविंग बीइंग का जो कि उसके आसपास की जगह होती है जिसके अंदर वो रहता है वो इन्वायरमेंट कहलाता है। एक इस इन्वायरमेंट को सेफ होना, इस इन्वायरमेंट को हेल्दी होना कितना जरूरी है ये सब तो आप लोगों को आई एम प्रीटी श्योर पता है और अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली वी आर हियर टू टेल यू कि इस इन्वायरमेंट को क्योंकि देखें कि एक चीज जो अल्लाह ताला ने हमारा एक निज़ाम बनाया है अगर उस निज़ाम से हम हट के चलते हैं तो चीजें इस तरह नहीं होती जो कि सही डगर पे जिसे आप कह सकते हैं कि वो चल रही हैं। तो इन्वायरमेंट जो है हमारा उसको वो पोल्यूट कैसे होता है, हमारा जो मेन क्वेश्चन है आज का कि हाउ इज द इन्वायरमेंट पोल्यूटेड। अब ये इन्वायरमेंट जो है एक तरीके से अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है, ठीक है। अब इस इन्वायरमेंट को आप कह सकते हैं कि जब वो चीजें होने लग जाती हैं जिसके लिए ये इन्वायरमेंट बना नहीं है, फॉर इंस्टेंस ये इन्वायरमेंट इस तरीके से बना था कि भाई यहाँ पर एक
मखसूस हिस्सा लैंड है, एक मखसूस हिस्सा पानी का, एक हमारा एयर है, जो कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर हर किस्म की मतलब एक कह सकते हैं आप वो है क्या मतलब नियमत है अल्लाह ताला की। तो इस तरीके से जो है वो sorry, who's this? I'll please request again that all of you please mute your mics. Thank you. तो अब जब इस एनवायरनमेंट में वो चीजें होने लग जाती हैं जिस चीजों के लिए एनवायरनमेंट बना ही नहीं, जब एक चीज की ज्यादती होने लग जाती है ना, तो उस वक्त जाके जो है वो ये एनवायरनमेंट पोल्यूट होने लग जाता है। अब इसके कॉजेज क्या हैं, वो किस तरीके से एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, वो आपके साथ इज़म शेयर करेंगे, मगर फिलहाल अभी जो मैंने आपको बताया कि हम लोग को एक्चुअली करना क्या है। हम लोग देखते हैं कि भाई इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट हो रहा है, हम लोग इस बारे में अफसोस की बात है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं और समझते भी हैं, मगर हम लोग देखते हैं और वही वाली बात है कि एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। हम लोग को बिल्कुल अफसोस भी होता है कि हाँ यार ये जो हमने सुना ये बिल्कुल ठीक है, मगर हम उसके ऊपर कुछ करते नहीं है। और हम जब बात हम करते हैं कि सेव द प्लेनेट, तो ये तो बहुत बड़े पैमाने पे ऑब्वियसली बात आ जाती है। हम लोग ऑब्वियसली हम लोग नहीं कर सकते कि हम लोग बोलें कि भाई चलो हम लोग 10 में लोग या अभी 45 पार्टिसिपेंट ऐसा कि हम लोग 45 लोग मिलकर चलो दुनिया को बचाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ऑब्वियसली। मगर हम लोग जब एक इंसान जो है ना वो अगर एक स्टेप ले और वो यही स्टेप दूसरों को कहे कि करने के लिए कि भाई तुम भी करो, और फिर वो दूसरा तीसरे को कहे, तो इस तरीके से हम लोग बहुत हद तक, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़े पैमाने पे कर सकते हैं, मगर कुछ हद तक एटलीस्ट हम लोग अपने जो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिस गली में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, उसको तो साफ कर सकते हैं ना, तो उसको तो हम बचा सकते हैं। तो इस अगर हम लोग इस बारे में आज इसी बारे में हम लोग वो करेंगे, बात करेंगे कि हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि मतलब किस तरीके से ही हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। पहले हम इसके बाद इसकी जो है वो बस इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो इससे कॉज हो रही हैं वो इज़म आपके साथ भी शेयर करेंगे। उसके बाद मैं जो हूँ वो फिर मक्किया आप लोग के साथ आएंगी। उसके बाद फिर हमारे साथ डॉक्टर मिस्टर अख्तर हसन होंगे। तो इज़म मैं अब आपको हैंड ओवर कर रही हूँ, आप प्लीज़ जो है वो आगे स्लाइड्स को कंटिन्यू कर लें। मैं अपने आप को म्यूट करती हूँ। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum. My name is Irzam, and now I will discuss you the problems that causes the environment to pollute. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे माहौल को सबसे गंदा करता है वो है कचरा। गली के हर कोने हर कूचे पे कचरे का ढेर लगा हुआ होता है, और जब ये कचरा गटर से निकलता है गंदे पानी में हो जाता है तो माहौल को बहुत ही आलूदा इंसान बीमारी का शिकार जाते हैं, बच नहीं सकते। कचरे के ढेर के पास रहना तो दूर की बात है, वहां से गुजरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं समंदर की। जमीन तो जमीन, लोगों ने समंदर तक को नहीं छोड़ा हुआ, वहां पर भी इतना कचरा फैला हुआ होता है कि वहां जाना बहुत ही दुश्वार हो जाता है। इंसान की जान को मुतासर करता है कचरा। इसके अलावा जो समुद्री जानवर हैं उनको भी मुतासर करता है कचरा, जो कि इनकी जान लेने का बाइस बन जाता है। इसके अलावा बात करते हैं दरख्तों की। दरख्त जो इंसानी जान के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद चीज़ है, जिसकी वजह से लोग सांस ले सकते हैं, रह सकते हैं उसके नीचे, लेकिन लोग उस दरख्त को भी नहीं छोड़ते, उसको भी काट देते हैं, जिसकी वजह से इंसान तो फ़ायदा उठा लेता है, लेकिन जो जानवर होते हैं वो अपने रहने की जगह खो देते हैं। बहुत से जानवर और बहुत से चरिंद परिंद भी इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, जो कि ख़त्म होने का बायस बनते हैं जब दरख्त कटते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन को डिफाइन करें। Over to Zuhaib. Akhya, can you please discuss the possible solution? Hello, Assalamu alaikum. Can you hear me? If आपने बता दें मुझे। I guess हमारे गेस्ट स्पीकर इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं।
he cannot hear us. So let me check first, then I'll. जी मुझे आवाज आ रही है आपकी. Okay. Thank you, sir. Okay, so I'm sir. Just a minute. After these solutions, I'll call you, and then we have you on the board. So. In सारी प्रॉब्लम्स को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं बाय प्लांट. हम कहाँ प्लांट कर सकते हैं? अपने रूम्स में प्लांट कर सकते हैं, अपने घर के बाहर कर सकते हैं, अपने ऑफिसेज में एक छोटा प्लांट रख सकते हैं अपने पास, अपने टेबल पे, अपने ऑफिस के बाहर कर सकते हैं, अपने स्ट्रीट में कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी में लगा सकते हैं. तो हमें के लिए, और जो है इसके अलावा हमें वाटर सेव करना चाहिए, टैप्स खुले नहीं छोड़ने चाहिए, और हम जितना वाटर सेव करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, हमारी फ्यूचर जनरेशन अच्छा है. हमें प्लास्टिक जाती हूँ तो आई अवॉइड पॉलिथीन, उन्हें कहती हूँ आप मुझे बैग्स ना दें, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी चीज हम खरीदते हैं वो to use paper bag instead. It's better to use paper bag instead क्योंकि वहाँ से ये होता है, wait let me, वहाँ से इसमें ये होता है कि वो reusable होते हैं, okay, as compared to the plastic. और अगर आप सी की बात करें तो उसमें देखा जाए या नाले हो या जगह जगह जो पानी होता है, तो मेन प्रॉब्लम होती है पॉलिथीन बैग्स जमा हो जाते हैं, प्लास्टिक जमा. और प्लस अब तो ये काफी ज्यादा ऐसा वो चल रहा है, ऑफ चल रहा है कि पॉलिथीन हम नहीं यूज कर रहे मोस्टली शॉप्स पे, क्योंकि उसका मसला यही है कि मोस्टली जगहों पर पॉलिथीन बैग्स जो होते हैं, जो प्लास्टिक होते हैं, वो जमा हो जाते हैं, और स्पेशली वाटर सेवरेज लाइंस में सबसे ज्यादा. तो हर जगह यही बोला गया है कि या तो आप इसका सोल्यूशन ये, या तो आप ये करें कि प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग्स यूज करें, वैसे के ज्यादा वो बेटर है. एंड और इससे ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं. दैट इज व्हाई वी पुट इन दिस स्लाइड के ये सॉल्यूशंस हम बहुत बेस्ट पॉसिबल वेज है जो हम इंडिविजुअली कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो भी 47 पार्टिसिपेंट्स हैं, आई गेस इससे भी ज्यादा हो गए थे अभी, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहें, अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको बताएं कि हम ट्रीज को हम प्लांट करें, और हम जो है प्लांटेशन करें, हम वाटर सेव कर सकते हैं, हम प्लास्टिक, हम यूजुअली हम पॉलिथीन बैग्स हर चीज में, हम अगर एक चिप्स भी लेने जा रहे हैं तो हम उससे पॉलिथीन बैग लेकर आ जाते हैं, तो हम वो ना लें, हम पेपर बैग्स यूज करें. हम अपने वेस्ट जो हम करते हैं, जो हम कचरा फेंक रहे हैं, हम उसको प्रॉपरली डंप करें. बेसिकली हम सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग फेंकें, तो इससे हमारी काफी ज्यादा मुश्किलें आसान हो जाएंगी. सूखा कचरा अलग फेंकें, और जो भी हमारा रिसाइकिल हो सकती हैं चीजें, जैसे प्लास्टिक बॉटल, कैन्स हो गए, वो हम रिसाइकिल कर लें. जो और इतने DIYs आते हैं यूट्यूब पे वगैरह वगैरह, आप वो देख के उसे रिसाइकिल कर सकते हैं. इंडिविजुअल लेवल पे जितनी रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं प्लास्टिक बैग्स की, आई डोंट थिंक ओवर टू आयशा, सॉरी. एंड अभी ये भी हुआ था कि रिसेंटली उन्होंने ये किया था कि आपको ना पेपर बैग्स दे रहे थे, और पेपर बैग्स के अंदर ना उन्होंने कुछ सीड्स डाले हुए थे प्लांट्स के, कि अगर जैसे कि वो कचरे में डंप भी हो रहा है, अगर पानी में भी जा रहा है, तो वो रियूजेबल हो जाए. मतलब उसके अंदर उन्होंने इस तरह का उन्होंने मटेरियल बनाया था, इस तरह का उन्होंने पेपर बैग बनाया था कि ऑलरेडी उसके अंदर प्लांट्स थे, प्लांट्स के सीड्स थे, और या तो अगर आप पानी में डाल रहे हो या तो अगर आप सॉलिड उसमें वेस्ट कर रहे हो, तो वो दोनों यूज हो रही थी अच्छे वे में. ये नहीं कि पॉलिथीन जैसे कि अटक जाना, फंस जाना, या तो फिर उसकी वजह से काफी चीजें खराब हो जाना. Okay, so we're gonna talk to Sarah. Nadia, can you hear me? If Nadia is here. Hello. Yes, I can hear you. Nadia, I would like to invite Sir Akhtar Hussain right now. So if you will give his intro, it would be very. Yeah, sure. Just give me a sec. Okay. So now Okay, headphones.
मैं नहीं सुन पा रही हूँ। फुल बोलकर मैंने बंद किया हुआ है। Okay. Mr. Akhtar Hassan is actually a PhD scholar, and he holds an MS degree in social sciences. He has written his PhD dissertation on urban sprawl, determinants, consequences, and sustainability, and he's also done a case study of Karachi. This is also known as a case study of Karachi. He has been in the academics field for past many years and published many research articles related to various issues in national and international journals. He's seeking a faculty position in dynamic institution. Well, he's also a visiting faculty in Accra University. He's also taught us, and he also teaches the same course, which is ethics and social responsibility. I'll really I'm pleasured. It's my pleasure. Sorry, it's my pleasure to invite him. And over to you, Ms. Cesar Akhtar. So you can start your session, sir. जी, आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने जो है वो फॉर योर अवेयरनेस सेशन आप लोगों ने मुझे लाइन पे कनेक्ट किया है एंड वेल आई अज्यूम कि आपका जो है वो दिस अवेयरनेस सेशन इज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट रिलेटेड, राइट? उसके रिलेटेड आई नीड टू डीब्रीफ यू गाइस या कुछ और है? प्लीज मुझे थोड़ा बता दें प्लीज। Yes, you are right, sir. अच्छा, ठीक है। देखिए, Sir, can you speak a bit louder? We cannot hear you clearly. अच्छा जी, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी अब आ रही है। जी आवाज जी आ रही है। So I'm audible, right? Yes, you are audible right now. अच्छा जी, तो मैं what I assume कि आपका जो है वो environment related ये सेशन है और जैसे आप देख रहे हैं in today's fast paced world हमारे environment जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। Because of the fact that because of our human activities our environment is getting degraded every day, every passing day, और उसकी वजह से जो है वो आप देख रहे हैं कि कूड़ा करकट फैल रहा है, गंदगी फैल रही है और न सिर्फ ये बल्कि जो हमारे मैरीन लाइफ्स है, जो हमारे इकोसिस्टम है, उनको भी जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज वी आर डूइंग एक्सेसिव एक्टिविटीज। उसकी वजह से जो है ये नुकसान का जो खमेजा भुगतना पड़ रहा है वो सारा जो हमारा इकोसिस्टम है जिसमें प्लांट है, जिसमें एनिमल्स हैं, जिसमें मेरीन लाइव्स हैं, दूसरे हैबिटाट्स हैं, उन सबको जो है हमने जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी किए हैं। जी कोई इशू है? Hello. जी, so what I'm saying कि environment has a very distinct importance because उसके environment का अच्छा होना हम सब के लिए, हम humans के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर environment हमारे लिए अच्छा नहीं होगा तो इससे जो है वो बहुत से मसले मसाइल जन्म लेंगे and this will bring more danger, this will cost us more lives and this will be detrimental to our progress in 21st century because हम जो progress हम every day we are talking about the progress, जिस हम तरक्की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अभी हमारे लिए प्रॉब्लम है वो एनवायरनमेंट है। उसमें कार्बन इमिशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसले हैं। तो वी नीड टू थिंक ओवर, वी नीड टू पॉन्डर ओवर द एनवायरमेंटल इश्यूज, वी नीड टू टेक दीज इश्यूज वेरी सीरियसली। अगर हम इनको सीरियस नहीं ले सके, जैसे बहुत से कंट्रीज हैं, जैसे ये करंट प्रेसिडेंट है अमेरिका के, व्हेन ही अज्यूम्ड द चार्ज तो ही पुल्ड आउट फ्रॉम द पेरिस एग्रीमेंट जो एनवायरमेंट रिलेटेड एक वो है, मतलब एक एग्रीमेंट है, इट्स अ नॉन बाइंडिंग एक्चुअली, लेकिन उसमें क्या है कि जो भी कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कार्बन फुटप्रिंट्स जो है वो अपने मुल्क में कम से कम करें ताकि जो है वो ब्रीथिंग स्पेस पैदा हो सके ह्यूमंस के लिए। आप देखें कि हमारे जो अमेज़न फॉरेस्ट हैं, लास्ट ईयर आपको याद होगा कि बुश फायर्स हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ था। ब्राजील में आप देख लें कि हमारे जो अमेज़न फॉरेस्ट हैं उनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। 19% ऑफ द ऑक्सीजन इज ये रिसर्च है
कि 19%, 19% जो ऑक्सीजन है हमारे इस अर्थ में, प्लेनेट अर्थ में, वो हमें जो है वो अमेज़न से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, अमेज़न फॉरेस्ट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो इफ यू आर डिफॉरेस्टिंग एट द एक्सेलरेटिंग स्पेस, तो इससे जो है जो मसले मसाइल बढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन से, इससे जो है वो बारिशें कम होंगी, इश्यूज क्रिएट होंगे, और हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें जो है बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती जाएगी, और हम जो ये सिमेंटेड डेवलपमेंट के पीछे हैं, जिसमें हम कंक्रीट के पीछे कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो है वो इमारतें खड़ी हो जाएं और कोई ग्रीन स्पेसेस ना बचे, कोई फॉरेस्ट जो है वो उसको वो सर्वाइव नहीं कर सके, तो ये बेसिकली बहुत इश्यूज है हमारे लिए। तो आप लोग जो है यू आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू वाटर इम्प्लांटेशन, या जो इन्वायरमेंट रिलेटेड आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, I basically teach ethics and responsibility as well. तो हम ये encourage to perform the activities which are beneficial to the environment, और जो environmentally awareness फैलाया जाए, environment friendly awareness फैलाया जाए, ताकि हमारे जो environment को जो खतरात मंडला रहे हैं उनको जो है हम address कर सकें. So in this regard, this is a very good effort from you guys, और I hope that this will be a contribution to the towards greening our environment, to making our environment more lively, to making our environment more sustainable. तो इससे जो है फिर वो तरक्की के जो है वो नए एवेन्यूज खुलेंगे, बिकॉज ग्रीन डेवलपमेंट इज नाउ रियलिटी. अगर हम ग्रीन डेवलपमेंट में हम बात कर रहे हैं कि भाई हम रिन्यूएबल्स की बात कर रहे हैं, हम जो है वो मैस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो हम इस तरह की तरक्की की बात कर रहे हैं जो हमारे इकोसिस्टम को जो है वो बैलेंस पे रख सके. सो दिस इज हाउ environmental disaster could be avoided, and this is how we can meet the challenges of we can meet the challenges, we can encounter the risks which are very much apparent to our ecosystem, to our planet Earth, and this is a work of each and every one of us to work for the betterment of our environment, for making our environment more green, ताकि इससे जो है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो हम बात करते हैं कि हम एक अपना लेगेसी जो नेक्स्ट जनरेशंस को पास कर सकें, वो ऐसा पास कर सकें जिससे जो है वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकें. ये ऐसा नहीं हो कि हम आज से अगर 20-30-40 साल की बात करें मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम 20-21 में आज, और अगर हम 20-50 की बात करें, तो हमारे एनवायरनमेंट में इतना सख्त होना चाहिए, इतना सस्टेनेबल हो कि जो नेक्स्ट जनरेशन हैं वो अपने लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकें. So if this is at current pace, अगर हम इस तरह चलते रहे, तो I'm afraid कि we are heading for a big disaster, और उसको जो है फिर this is the time we can contend this. हम ये नहीं कर सकते कि environmental issues को जो है वो मुकम्मल overcome कर सकें, लेकिन हम ये जरूर कर सकते हैं कि इनको जितना prevent कर सकें इस disaster को, वो हमारी collective responsibility है. So that's why I want to emphasize for the collective efforts for each and every one of us, government हो, civil society हो, NGOs हो, आप हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, कोई भी जो है वो कहीं से भी उनका ताल्लुक हो, तो हम सब की ये मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम इस फर्ज को जो है वो अच्छे तरीके से निभा सकें. अगर हम if we failed, तो it's not only our failure, it will be failure of our future generations. Yes sir. सर एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस अवेयरनेस सेशन की बेस्ट पार्ट ये है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या एफर्ट्स कर सकते हैं. आप इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं. देखें, जब आप जो सोसाइटी है वो उस वक्त तक नहीं बन पाती जब हर इंडिविजुअल जो है वो अपना जो पार्ट है वो प्ले बेस्ट एफर्ट ना करे अपना. अगर आप इंडिविजुअली बात करें तो आप अपने जो सपोज यू आर लिविंग इन योर होम, अगर उसकी क्लीननेस की अगर बात करते हैं तो आप वो उसको जो भी आपका कूड़ा करकट आ रहा है डोमेस्टिक, उसको आप एक जगह पे जो है वो डिस्पोज ऑफ करते हैं, आप उसको नहीं फेंकते, आप अपने जो चीज़ें उनको रिसाइकिल कर लेते हैं. तो इस तरह इंडिविजुअली जो है, और इसी तरह जो है आप यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कुछ कर सकते हैं, आप रिसाइकिल चीज़ें उधर भी कर सकते हैं, उधर आप ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ जो है वो अपने आप को बिहेव कर सकते हैं. तो बहुत से ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जिसमें हम इंडिविजुअली अगर कहीं पानी की लीकेज हैं उनको बंद कर सकते हैं, हम प्लांटेशंस को जो है वो वाटर ड्राइव कर सकते हैं, हम अपने बीचेस को क्लीन कर सकते हैं. तो जितना हम एज ए इंडिविजुअल कर सकते हैं, वी कैन डू आवर पार्ट. तो जब हम इंडिविजुअली अपना पार्ट ऑनेस्टली करेंगे
So I'm sure that we will reach there. And if we could not overcome all of it, but इतनी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी कि हम जो है अपने एनवायरनमेंट को एटलीस्ट साफ कर सकेंगे। जैसे कि अभी कोविड में काफी इतना पोल्यूशन नहीं हुआ, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो इस वजह से हमारा एनवायरनमेंट इतना क्लीन था और इतनी सफोकेशन नहीं हो रही थी, लोग मास्क लगा के घूम रहे थे, एक दूसरे के ख्याल कर रहे थे। तो इसी तरीके से अगर हम यूजुअली भी अगर अपने इर्द गिर्द कचरे को भी इसी तरीके से ट्रीट करें और उसको कचरे वाले को सफाई वाला बना दें और खुद जो कचरा फैला रहे हैं उसको ना फैलाएं, तो हम काफी हद तक ये ओवरकम कर सकते हैं। जी डेफिनेटली वी कैन डू इट और वी मस्ट डू इट। तो जब हम इंडिविजुअली अपने आप को देखें, जो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अगर हम अपने आप को जो है वो, अगर हम अपने आप को when we reflect individually, so that will be contributing towards our collective effort. तो आप जो भी स्टूडेंट्स हो, आप सब में ये आएगा कि भाई हमें अपने बिहेवियर में, हमें अपने जो नॉर्म्स हैं, हम जो भी ऐसे कर रहे हैं अपने लाइव्स में, कंडक्ट करें अपने आप को, तो हम अगर अपने आप को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल करें, तो ये आपके इंडिविजुअल एक्ट्स जो है ये आगे जाके ये एक कलेक्टिव एफर्ट्स बन जाएंगे। जी मैं क्या करूँ? जी सर, इट वाज रियली नाइस टू हैव यू सर, और आपने बहुत अच्छी बातें बताई। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क आवर स्पीकर्स हियर, and if anyone would like to ask any question with any of us, group members, team members, you can ask. You can unmute you and you can ask. Yes. Nadia, can you hear me? Yes, I can hear you. Now अब बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, माशाल्लाह से 51 पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी राय शेयर करनी है या कोई भी पॉइंट ऐड करना है जो कि हमने यहाँ पर बातें की, तो आप लोग जरूर कर सकते हैं और जरूर आप लोग जो है वो मतलब पार्टिसिपेट करें इसके अंदर, क्योंकि देखें वही बात है कि हम वही बात वहाँ पे आ जाती है ना कि हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, तारीफ करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। मगर हमें ये नहीं करना, हमें वी नीड टू स्टॉप दिस, और हमें ये करना है कि लाइक मतलब एटलीस्ट वो कहते हैं कि कतरा कतरा जमा होके दरिया बनता है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है वो अगर एक एक करके इंडिविजुअली इस चीज को जो है वो करेंगे तो आई एम श्योर कि जिस तरह एक आप लोगों ने आजकल के एक फिनोमेना देखोगे, ये बिल्कुल टॉपिक से हटके मैं एक बात कर रही हूँ, मगर ये हमने पढ़ा है, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग होती है। उसके अंदर होता क्या है कि उसके अंदर जो है ना, आप एक बंदा जो है वो कोई एक प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, और फिर वो आगे जो है वो अपना एक लिंक क्रिएट कर देता है, ठीक है, फिर वो एक उस लिंक से वो दूसरे बंदों को बोलता है कि आप मेरे लिंक से जो है ना वो ये चीज खरीदो, तो आपको जो है वो आप जितने ज्यादा उसके अंदर लोग लाते रहोगे ना, उतने ज्यादा आपको उससे पैसे मिलते। अब यहाँ पर आ जाती है एक रिवॉर्ड की बात। अब रिवॉर्ड भी ऐसा है मॉनेटरी रिवॉर्ड। तब जब ये मॉनेटरी रिवॉर्ड है तब तो ऑब्वियसली सब इस नेटवर्क मार्केटिंग में जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लिटरली लोगों ने इससे इतना पैसा कमाया है। तो ये चीज मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दी है कि वहां पे एक मॉनेटरी रिवॉर्ड है, तो लोग जो है वो इस चीज को जो है वो मतलब बहुत ज्यादा फैलाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रिवॉर्ड है, ये यहाँ पर तो हम ये हमारी जिस तरह सर ने बात किया कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये रिवॉर्ड होगा। और अगर हम इस बारे में बात करें कि हम अपनी क्योंकि हम लोग जब इस दुनिया में आए हैं तो हमारे कुछ हुकूक भी हैं और हमारे कुछ फराइज भी हैं। उनमें से फराइज जिससे एक हदीस है कि सफाई ने ईमान है। अल्लाह अब देख रहे हैं कि सफाई के ऊपर उन्होंने हमारे मतलब रिलीजन ने इतना फोकस किया है कि उसको ईमान का आधा हिस्सा बना दिया। तो वही बात है कि सफाई ही मतलब अगर हम लोग इसको कर लें तो हमारा आधा ईमान पूरा हो जाता है। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि मतलब एटलीस्ट जो है मतलब इन सारी चीजों के बारे में सोचना शुरू करें और इंडिविजुअल लेवल पे जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। फॉर इंस्टेंस मैंने एक बहुत अच्छी पिक्चर देखी थी फेसबुक पे कि एक बंदा जा रहा था, उसने देखा कि यार यहाँ पर तो कितना कचरा पड़ा है, मैं अगर एक कचरा फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा।
तो वो उसको मतलब उस पिक्चर का बैकग्राउंड दिखाया हुआ था कि जो पहले बंदा ने जो यहाँ पे कचरा फेंका था ना, उसने ये सोचा मतलब फेंका था कि यार चलो मेरे पास नहीं है, वो उसने फेंक दिया। फिर जो यस सर, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग? Nadia, sorry to interrupt you. If there is nothing to ask, because I have to go for some other meeting. Yes, sir, So, sure. Sir, Yes, it was really nice to have you As always, sir, on आपने our बहुत अच्छी बातें की, जिस तरह आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने जो भी आपने रिसर्च वगैरह की हुई है उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया और हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच सर, आपका मतलब यहाँ पर होना मतलब बहुत participants would be really grateful to you कि आपने अपनी knowledge हमसे share की और as a guest speaker आप हमारे पास आए, that is so honorable for us. Like literally आप इतने short notice पे आए, thank you so much. Thank you so much sir, जज़ाकल्लाह खैर। I hope कि you will do a very good job. फिर हम सब मिलके जो है we can contribute towards इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हेलो, Okay, so अगर कोई और बात करना चाहता है तो we can unmute them. Ahsan, you would like to say something? हाँ बोलिए। Ahsan, can you hear me? इसका माइक अनम्यूट है। तो ये दो ऐसा अच्छा okay fine अच्छा देखो you can answer those questions as well. Oh, I guess Rabia is trying to say something. I will unmute her. okay, go for it. ये सैयद अली का कोई सवाल है, उसने हाथ ऊपर किया हुआ है शायद। अच्छा वेट, मेरे सैयद अली मैं देख लूं, मैं एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू सी द स्लाइड। ओह आई मीन you सैयद अली वैसे जो कोई भी बोलना चाह रहा है वो अपना माइक खुद अनम्यूट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन मैंने दिया हुआ था, मैंने मीटिंग में ये ऑप्शन रखा था। तो जो कोई भी बोलना चाह रहा है वो अपना माइक खुद अनम्यूट कर ले, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों का माइक खुद से अनम्यूट कर दूं। नहीं आप कर सकते। हेलो, Basically, I have a question about that कि हमें rather than awareness individually लोगों को दें, basically हम schools and universities पे ज़्यादा focus रखें कि वहाँ पे paper का ज़्यादा use, students are on the paper, and if the paper are using, then the wood should be cutting down. So we should not want that. The wood should not cut. दरख्त नहीं कटने चाहिए और पेपर उसका नहीं बनना चाहिए और पेपर में वर्किंग नहीं करनी चाहिए। तो पेपर आई एम जस्ट सेइंग दैट स्टडी शुड बी ऑनलाइन एवरी टाइम and or you can be on the computer as well, but we have to save the paper, we have to save wood. So that's a point from आपकी बात पे मैं बिल्कुल ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि हमारी यूनिवर्सिटी ने ये इनिशिएटिव लिया भी था। हमारे पास एक सेमेस्टर आया था 2018 या 2019 में आई गेस, कि हमारी यूनिवर्सिटी ने ये एक वो लिया था कि उन्होंने बोला था कि क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि ये वाली अवेयरनेस देना कि हम लोग है वो अपना ऑनलाइन करें सब कुछ और हम पेपर का यूज बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि पेपर जो है वो यूज करने के लिए हमें एक उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो ये है कि हमें दरख्त काटने पड़ते हैं उसकी वजह से। तो उसकी वजह से हमें जो है वो उन्होंने किया था और ये हमारी यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसकी मतलब बहुत अच्छी चीज है। और मगर ये था कि Nadia, sorry for interrupting you. I'm not talking about ऐसी के पास नहीं है जी सॉरी निशान भी है, अफशीन ने भी देखिए मैसेज करना है वो कैसे म्यूट कर दो पहले। हाँ मैं कर रही हूँ, एक मिनट मुझे देखिए आवाज आ रही है मेरा मैसेज। गुड प्रेजेंटेशन एंड गुड एफर्ट्स। Hello. Yes, my name is Sayyid Afaq Ali.
आफाक अली। तो मैं आपके पॉइंट भी ये बोलना चाह रहा था कि देखिए यहाँ पे तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का कर सकते हैं, यहाँ पे कोई सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है या गवर्नमेंट हमें कोई इतना प्रोवाइड नहीं कर रही है कि अभी हम फौरन ही ट्रीज को रोक दें, ट्रीज कटिंग छोड़ दें, पेपर्स पे आ जाएं, पेपर्स को हटा के ऑनलाइन सिस्टम पे आ जाएं। ऑनलाइन सिस्टम हम यहाँ पे अभी हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पे हम लोग अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टडीज आपको पता है कौन कितनी हो रही है और टीचर्स को पता है कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं था। जी बोले। Moreover, I would like to add कि इतना सेफ भी नहीं है ना, अभी सिक्योरिटी रीजंस भी हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को ऑनलाइन करते हैं, बट जितना हम सेफ कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे हम वो कर सकते हैं। हम अगर किसी को कोई आइडिया सजेस्ट कर रहे हैं कि हम ये ना करें, तो उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए कि अगर पेपर नहीं कर रहे हैं और अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसको कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो उस सोल्यूशन के साथ अगर हम आए तो इट वुड बी मतलब ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। I'm not talking about the online stuff at home. I'm talking about the online stuff at university as well. If we all get laptops from the university and we can take it to the university and we will give the paper on the computer as well. Yes, you're right, Zishan. But do you think yes, but do you think universities जो especially कराची या पाकिस्तान की universities हैं, वो अगर एक यूनिवर्सिटी में कोई अगर 20-20 हजार 25-25 हजार बंदे पढ़ रहे हैं तो उनको लैपटॉप्स देगी? I'm not talking about the Pakistan मतलब मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जी जिसका भी सवाल है। अब वो बोल रहे हैं कि दरख्त ना काटो, पेपर ना हो, ऑनलाइन हो। सैयद आफाक अली अब यही चाहते हैं ना कि ट्रीज ना कटें ताकि पेपर्स की जो मिल रहे हैं हमें वो ना हो, तब सब चीजें ऑनलाइन ही हो। यही सवाल है आपका? हेलो सैयद, कैन यू हियर अस? का बेसिकली यही था कि लेकिन जब हम पेपर पे नहीं, उनकी बात बिल्कुल सही है, उनका सजेशन अच्छा है, सजेशन सही है, लेकिन जो रेडिएशन ऑनलाइन के थ्रू निकलती है, जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं, जो भी दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यूज करते हैं नेट के थ्रू, जो रेडिएशन निकलती हैं वो ज्यादा खतरनाक है बजाय दरख्त काटने के। तो दोनों तरीके से माहौल जो आलूदा तो होना ही है ना, अरे दरख्त कटें। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोग सही कह रहे हैं, मगर मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। एक मिनट कि आप लोग सही कह रहे हैं, सबके मतलब प्रोज एंड कॉन्स हर चीज का होता है, मगर हम थोड़ा सा टॉपिक से जो है वो हट रहे हैं यहाँ से। मगर चल अगर आप लोग की कह भी रहे हैं बिल्कुल, मतलब जिस तरह दिशान नहीं सैयद अली ने जो है वो बात की, सैयद आफाक अली ने जो बात की कि दरख्त नहीं काटने चाहिए, ये बिल्कुल उसने, क्योंकि हमारा ये एक मैसेज है जो हम देना चाह रहे हैं कि दरख्त नहीं काटने चाहिए, उसने बिल्कुल सही बात की है। मगर ये बात है कि बिला जरूरत जिससे कहते हैं ना उस तरह आप नहीं करें, क्योंकि देखो कुछ चीजें हैं जिसका हमें आने में अभी कुछ साल लग जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो जिसान, सॉरी सैयद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है वो अगर आप दरख्त काट लेंगे तो मतलब ये प्लीज जिसका भी माइक म्यूट नहीं हुआ वो अपना माइक म्यूट कर ले। हंसी की आवाज आ रही है। अच्छा करना चाहूँगा। हेलो and you give hi guys. अस्सलाम वालेकुम, who's this? Presentation was good. Appreciate you guys and keep it up. Thank you. Can you hear me? Yes. I'll just like to I heard all the arguments. So that's towards the betterment of the environment as well and towards human health too. बहुत अच्छा आपका।
थैंक यू आप लोगों ने ज्वाइन किया। I think there is our host, Miss Nadia. अशी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हम एक दरख्त जो है कट डाउन कर रहे हैं और उसके जगह हम 10 trees प्लांट करें तो इट वुड बी रियली ग्रेट एंड ऑल। तो बिकॉज ये मैंने एक वीडियो बनाई थी जो हम लोग ने डाली थी, तो लॉट्स ऑफ प्लांट्स जहाँ पे वो उनको जला दिया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉस्किटोज के आयना। मैंने वीडियो बनाई थी मैंने उसके लिए, हमारी जो एक इंस्टाग्राम के पेज पर है, तो वहाँ पर बहुत सारे बड़े प्लांट्स थे, बड़े इनफैक्ट दरख्त थे, वो जला दिया गया कि वहाँ हो या So Nadia, can we have the yes I guess video and हाँ बिल्कुल मैं वो नादिया चैट पे सवाल आए हुए हैं, चैट पे सवाल आए हुए ओके। और लास्ट में हम सब हाँ और लास्ट में व्हाट एनी क्वेश्चन चैट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। Oh, so Aisha is going to answer the chat questions while video is playing. ठीक है, तो हमारी जो एक ग्रुप मेंबर है आयशा, वो रिप्लाई कर रही है उन चैट्स को, और जब तक हम अपनी वीडियो चला देते हैं और लास्ट में हम सब मिलके एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग नादिया लगाने वाली हैं, तो हम सब साथ उसको पढ़ेंगे और उस पे कोशिश करेंगे कि सबके सब अमल भी करें। ओके, सो लेट्स हैव द वीडियो। जरूर जरूर जरूर। हेलो, कंप्यूटर की वॉइस कनेक्ट कर दो। नादिया इसमें आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अच्छा नहीं, एक सेकंड, you have second। कराची की पहचान है ये हरे भरे बाग, साफ और खुशगवार मौसम, खूबसूरत और साफ साहिल समुद्र, दरख्तों से घिरे खूबसूरत तस्वीरें आवाज के बगैर। नादिया अगेन आवाज चली गई है, इसको आप लेकिन से वापस अगर ज्वाइन कर सकें। अब कराची। नादिया, make me the host. I will play the video. आ गया चली गई। कराची की पहचान है ये हरे भरे बाग,
साफ और खुशगवार मौसम, खूबसूरत और साफ साहिल समुंदर, दरख्तों से घिरी हुई साफ और मजबूत इमारतें, साफ और शफाफ सड़कें। लेकिन अब कराची कचरे में डूबा हुआ है। गंदगी की चादर ओढ़े ये शहर बदबू में सांस ले रहा है। ज़मीन हो या बाग, बीच सड़क कचरे का ढेर हो या रहने की बस्तियाँ, सब कचरे से घिरे हुए हैं। दरख्त जो किसी भी सेहतमंद मुआशरे की अलामत होती है, वो भी किसी कचरे की मानंद है, कहीं कटे हुए तो कहीं जले हुए। आए मिलकर आज अपनी और अपनी आने वाली नस्लों के लिए सफाई को अपनी सेहत के लिए ज़िंदगी का अहम हिस्सा बनाएं। इसे दरगुजर नहीं बल्कि गुजरने के लिए साफ सड़कों, रंग बिरंगे कचरे से पाक बागात, गंदगी से साफ शफाफ समंदर का अज़म करें। खुद भी अपने इर्द गिर्द सफाई रखें और कहीं भी कचरा ना फैलाएं। कचरे की जहमत को सफाई की रहमत में तब्दील करें। गीला और खुश्क कचरा अलग अलग रखें। प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज करें। दरख्त लगाएं और पेपर बैग का इस्तेमाल करें, क्योंकि साफ रहेगी ज़मीन तभी तो सेहतमंद रहेगी ज़िंदगी। सेव ब्लू, रिसाइकल ब्राउन, स्प्रेड ग्रीन। तहरीक चलाएं, रोज नहाने जाओ, जब धो डालो, जब सेहतमंद रहोगे तब सफाई है इसके बाद, अपना मजबूत बनाओ, सफाई की आदत अपनाओ। सेंटर लाइन साफ करें। मेरी वाला है। ओके, सो आई होप यू गाइज लाइक द सेशन। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कोशिश थी कि हम लोग जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जमा कर सकते थे, हमने अपनी फुल कैपेसिटी में ये किया और हमने एक मैसेज देने की कोशिश की है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपने तासुरात हमारे साथ शेयर किए। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग आए, अपना अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। ये एक छोटा सा मैसेज था एंड में और एक मोटिवेशनल एक समझे वीडियो थी कि आप लोग जो है वो इंशाल्लाह ताला आज से जो है वो जितना भी अपनी तरफ से हो सकता है करेंगे और इंशाल्लाह ताला इस वर्ल्ड को और अपनी आने वाली नस्लों के लिए जो है वो एक अच्छी जगह रहने के लिए बनाएंगे। तो अब मैं मीटिंग को एंड करने जा रही हूँ और मैं एक बार फिर आप सबको थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू ओके, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर आप सबका आने के लिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।